अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। और जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह उनकी सारी मुश्किलातें दूर करें और उनकी दिली मुरादें पूरी करें। और जो जो उनकी मुश्किल है, अल्लाह उनकी सारी मुश्किलें दूर करे। तो जी, आज का टॉपिक मैं बयान कर रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर सास बहू नंदें और दरानियाँ जेठानियाँ सारी इकट्ठे होना, तो उनके लिए जीना दोपहर किस वजह से हुआ होता है। उनका इस वजह से हुआ होता है कि जब नई एक बहू घर में आती है, तो नई बहू एक जब घर में आती है तो दूसरे वालों का इम्प्रेशन उनका देखने वाला होता है। वो रीज़न क्या होती है कि एक घर में बहू आती है तो दूसरों का मूड इसलिए ऑफ हो रहा होता है कि जी हम हमारे से ज़्यादा प्योरिटी इस बहू को दी जाती है। तो ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से और सब्र से काम लें, मसलन कि हर एक नई आने वाली बहू और जो उस घर में वो जो उनकी दुरानियाँ जेठानियाँ रह रही होती हैं, क्योंकि वो एक नए घर में अपना घर छोड़ के नए घर में आबाद होती है, तो उसे इस घर में आने में अपनी सास के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपनी दरानी जेठानियों के रवैयों के साथ दे के चलना पड़ता है। तो जो अगर वो पहले वाली जो दरानियाँ जेठानियाँ घर में मौजूद हों, तो वो अपनी जो देवरानी को लेके आएँ, तो कोशिश करें कि बड़े तरीके साथ, प्यार के साथ उसके साथ पेश आएँ। रीज़न ये होती है क्योंकि अगर जब आप पहले से ही उसकी घर में एंट्री होते सार ही आप के मूड सब लोगों के ऑफ हो जाते हैं। आप एक दूसरे से जेलसी महसूस करने लग जाती हो कि जी सास उसके साथ इतना अच्छा ताउन कर रही है, हमारे साथ क्यों नहीं कर रही। ससुर जो है वो उसी को ही पूछ रहा है, उसी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा। भई आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ आपने वो टाइम गुजारना होता है, क्योंकि उसका टाइम है। जब आपका टाइम था तो आपने उस घर में रह के अपना वो टाइम गुजारा। फिर जब दूसरा आया उसने भी आपके साथ वो टाइम गुजारा, लेकिन जब तीसरा आता है तो फिर उसने भी उसी घर में रह के अपना वो टाइम गुजारना होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सारे फिर इकट्ठे होते हैं। तो जो मुश्किलें आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि जब हम आते ही हम ये समझने लग जाएं कि ये जी मैं अब इस घर में आ गई तो मेरी हुक्मरानी होगी। तो यहाँ फिर सास ये समझे कि ये जी मेरा घर है और इसी में मेरा ही हुक्म चलेगा, और जो मैं अपनी बहुओं को हुक्म दूंगी और वो ये काम करेंगी तो भई वो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर के बड़े होते हैं। उन उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि फिर ही एक घर में ये वक्त गुज़रता है और ये टाइम पास होता है। हाँ, अगर हम इसे नेगेटिव देखें, नेगेटिव ये होता है कि हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी कर रहा है, हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है। और सास कह रही होती है कि मैं उससे बेहतर हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बात माने तो वो फिर से काम सही होगा। और जो बहू होती हैं, बहुएँ होती हैं, और वो ये कह रही होती हैं कि जी हम इस सास की बात माने, सास हमें तो ये ऐसे कह रही है, सास हमें वैसे कह रही है। तो फिर अगर वो अपनी मर्ज़ी करें तो फिर सास वो बुरी होती है, और अगर बहुएँ अपनी मर्ज़ी करें तो फिर सास अपनी मर्ज़ी करे तो बहुएँ बुरी होती हैं। तो ये भई थोड़ा-सा होता है एक घर में रह के, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आपने हाँ, अगर आपको देखें कि कोई आपको कोई बुरी बात कर रहा है, अगर आपके साथ कोई लफ्ज़ बुरे अल्फाज बोल रहा है, तो क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कोई आपके साथ कोई बुरे अल्फाज बोल रहा है? होता है अंदाज़ा, सारा ही होता है। अगला बंदा पागल नहीं होता कि उसके अल्फाजों की समझ ना आए, उसे समझ बिल्कुल आ जाती है, लेकिन वो आप इसी तरह करें कि आप खामोशी से वहाँ से उठ जाएँ और उठ के आप किसी और जगह चले जाएँ, लेकिन हाँ, आप उसे जवाब ना दें। इसमें अपना ज़रफ़ और उसका ज़रफ़ देखें। जब वो आपको एक जब आपको वो बड़े तरीके के साथ हंस के वो बात आपके साथ वो करके कोई चला जाता है ना, यहाँ पे खड़े खड़े वो कोई बात कर देता है ना, तो आपको उस चीज़ की बड़ा अच्छे से अंदाज़ा होता है कि हाँ ये किस एंगल से वो बोल रहा है। और आप वहाँ पे आपने अपना ज़रफ़ दिखाना है, वहाँ पे आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। और यही तो बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमारे नबी ने फरमाया कि अगर रोज़े महशर में तुम्हारे माफ़ी मांगने में या तुम्हारे झुक जाने में या कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और उसे सह जाने में कोई फ़र्क आए या कमी महसूस हो, तो रोज़े महशर में मुझसे ले लेना। तो यहाँ पे आपने अपना बहुत बड़ा दिल करना है। लोग समझते हैं कि उनकी कही हुई बातें अगलों को समझ में नहीं आती।
आपको क्या पता, हर इंसान को, चाहे वो चलता हो, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो खड़ा हो, उसे हर चीज़ की समझ आती है। तो उसके चलने के उसके चलने के तौर तरीके से भी उसे पता चल जाता है, उसके बैठे बिठाए तरीक़ों से भी पता चल जाता है, उसका कहाँ पे मूड ऑफ है तब भी इंसान को पता चल जाता है, कहाँ पे उसका कहाँ से वो चालाकियाँ करता चला जाता है तब भी पता चल जाता है कि वो किस लाइन में जा रहा है। लेकिन हम क्यों उन लोगों में पड़े, हम क्यों ऐसे हो जाए, हम अपने आप को बदलें, हम इन लोगों में ही रह के अपने आप को बेहतर करें, ताकि कल को यही लोग कहें कि हाँ, ये वही इंसान था जिसे हमने बातों बातों में ही 4 बातें सुना दी। तो मेरे कहने का यही मकसद होता है कि इंसान जहाँ भी रहे, जॉइंट फैमिली में रहे, बड़े तहम्मुल से रहना चाहिए। और जहाँ भी आपको पता चलता है कि हाँ, सबके मूड ऑफ हो रहे हैं, तो भैया आप छोड़ दें उनका रास्ता, आप खामोशी इख्तियार कर लें, उठ जाएं वहाँ से। आप उन जैसे लोगों के पास ही ना बैठें, आप अपने आप को बदल लें। लोग दूसरों को बदलते बदलते ना दुनिया ख़त्म हो जाती है, इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, वो नहीं हम लोगों को नहीं बदल सकते। आप अपने आप को बदल लो, आप खामोशी इख्तियार कर लो, आप उन लोगों में से उठ जाओ। वो जिस लाइन में जा रहे हैं आप उनकी तरफ जाओ ही ना, आप उनके पास बैठो ही ना। और हाँ, जहाँ पे सासें काम ख़राब कर रही हैं तो वहाँ पे भी आप खामोशी इख्तियार कर लो, चुप करके अपने काम करते जाओ। हाँ, फिर भी वो काम करने के बाद भी वो नाखुश होती हैं, तो फिर उनके हाल पे उनको छोड़ दो। और जो देवरानियाँ और जो जेठानियाँ जो आपस में नोक झोंक, लड़ती झगड़ती ना भी हों, तो बस बातों ही बातों में छुरियाँ चलाती हों, तो फिर आप उन जैसे लोगों से भी आप थोड़ा सा पीछे रहें। और बजाय कि एक दूसरे के ऊपर छुरियाँ चलाने से, नोक झोंक करने से, आप खामोशी इख्तियार करके आप अपने कमरों में बैठ जाएं।